ब्लॉकेट के अंदर आपके जो इस पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स। इसकी हम इसलिए डिटेल्स भी बहुत पढ़ी हैं। अब इसको रोकने के लिए, इसके काम को रोकने के लिए, या तो पहली चीज हो सकती है इसका कोई कोएंजाइम या कोई जीन डेफिशिएंट हो, ठीक है, डेफिशिएंसी इसको रोक सकती है। इसके अंदर किसी कोएंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, किसी सब यूनिट की डेफिशिएंसी हो गई, कोई ऐसी डेफिशिएंसी हो गई जिसने इसको काम करने से रोक दिया, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी चीज है जो उसको रोक सकती है, वो होती है पॉइजनिंग होना, ठीक है, पॉइजनिंग। मैंने आपको पिछले ग्लाइकोलाइसिस में बताया था कि आर्सेनिक दो टाइप के हैं, एक होता है ट्राईवैलेंट, ठीक है, एक होता है पेंटावैलेंट। मैंने आपको कहा था कि आपके ग्लाइकोलाइसिस में रोल था आपके इस पेंटा का, ठीक है, जो कि आपका था आर्सिनेट, NATE। जो आपका था ट्राई वाला उसको हम कहते थे आर्सिनाइट, NITE। अब ये जो मैंने आपको तब भी बताया था कि आर्सिनाइट का ग्लाइकोलाइसिस में कोई काम नहीं था, लेकिन इस जगह पे पेंटा वाले का कोई काम नहीं है, इसमें सारा काम ही आपके ट्राई वाले का है जो कि आपका है आर्सिनाइट। अब हम दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे इन्होंने इनहिबिट करना है, ठीक है। अब हम पूरी कहानी पढ़े। सबसे पहले हमारे इसकी डेफिशिएंसी पे। डेफिशिएंसी में ये होता है कि डेफिशिएंसी अगर हो जाए, आपका जो एंजाइम 1 है ना, देखो एंजाइम 1 आपका कौन सा था, आपको मैंने बताया था पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, पहला एंजाइम यही था ना। इसका सब यूनिट होता है अल्फा सब यूनिट, ठीक है, अल्फा सब यूनिट होता है, उसकी हो जाती है आपके पास डेफिशिएंसी, ठीक है, एंजाइम हो गया अनहैप्पी, ठीक है। अब हुआ ये कि इसकी वजह से क्या हुआ कि पीडीएचसी ने काम करना अपना बंद कर दिया, क्योंकि एक एंजाइम भी इसका खराब हो तो पूरा कॉम्प्लेक्स ही नहीं चलना, ठीक है। अब जब ये काम नहीं होगा तो पायरुवेट ऑब्वियसली एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो पायरुवेट क्या करती है, दूसरा रास्ता इख्तियार करती है और खुद को लैक्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि पीडीएच से तो काम ही नहीं कर रहा, मैं एसिटाइल कोएंजाइम तो बना ही नहीं सकता, तो मैंने कुछ तो बनाना है ना। वो क्या करता है, लैक्टेट बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हो जाती है आपकी लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है। अब इस लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से क्या होता है कि जो डेफिशिएंसी की वजह से क्या हुआ है कि आपका ब्रेन जो होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि आपका टीसीएस साइकिल ब्रेन सेल, मैंने आपको पहले भी बताया जब मैंने आपको थायमिन की डेफिशिएंसी बताई, थायमिन की डेफिशिएंसी मैंने आपको पीछे बता दी ना कोर्साकॉफ के सिंड्रोम में। अब देखो कि आपके जो ब्रेन के सेल हैं वो उनमें एनर्जी के लिए चाहिए टीसीएस साइकिल। जब आपका पीडीएचसी ही नहीं चल रहा तो ऑब्वियसली आपको इंटरमीडिएट ही नहीं मिल रहा फॉर टीसीएस साइकिल, टीसीएस साइकिल चलेगा ही नहीं। उसकी वजह से क्या होगा कि सबसे पहले आपका ब्रेन इफेक्ट होगा, उसके अलावा होगा क्या कि न्यूरल डिजनरेशन हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, मसल्स की स्पास्टिसिटी हो जाएगी, मसल स्पाज्म हो जाएगा। उसके अलावा बच्चों में इसकी वजह से अर्ली डेथ हो जाएगी, ठीक है, अर्ली डेथ हो जाएगी। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इसकी वजह से हो क्या क्या रहा है। अब हमें पता नहीं है कि जेनेटिक्स क्या है, क्या जेनेटिक पीछे क्या लॉजिक है जिसकी वजह से ये अल्फा सब यूनिट डेफिशिएंट हुआ, ठीक है। जेनेटिक बेसिस कहती है कि अल्फा सब यूनिट जो होता है ना ये एक्स लिंक्ड होता है, ठीक है, एक्स लिंक्ड है तो ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों के अंदर एक्स होता है, ठीक है, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, तो दोनों सेक्सेस के अंदर इस डिजीज के होने की रेशो सेम है, ठीक है, दोनों को इक्वली अफेक्ट कर सकती है ये डिजीज, ठीक है। उसके अलावा ये हमने पढ़ लिया इसके जेनेटिक बेसिस, ये क्या है, एक्स लिंक्ड है। उसके अलावा हम देखने जा रहे हैं अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो क्या है, कहते हैं ट्रीटमेंट इसका कोई प्रॉपर है ही नहीं है, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम उस बंदे को कार्बोहाइड्रेट की जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन करा देते हैं, उसको कहते हैं कि कार्ब्स कम से कम लो, कम से कम, ऑब्वियसली खत्म थोड़ी कर सकते हैं कार्ब्स देना, ऑब्वियसली रोटी खाएगा वो या कोई ऐसी चीज खाएगा, थोड़ी बहुत तो शुगर वगैरह आ जाती है कहीं से, तो कार्ब्स की रिस्ट्रिक्शन, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे, मतलब कम कर देंगे, और उसको देंगे सप्लीमेंटेशन ऑफ थायामीन, ठीक है,
आपके थायमिन देंगे ताकि हम इसकी सिम्टम्स को किसी हद तक कम कर सकें। खत्म नहीं कर सकते हम क्योंकि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको कम कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी डेफिशिएंसी कंप्लीट होती है। उसके बाद हम जा रहे हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग के ऊपर। ठीक है, अब आ जाओ आर्सेनिक पॉइजनिंग पे। अब हम जा रहे हैं आर्सेनिक अब क्या हरकत करेगा वो देखना है, आर्सेनिक ने कैसे इसको रोकना है। आर्सेनिक कौन सा वाला यूज होगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्राईवैलेंट है। ठीक है, अब ये जो ट्राईवैलेंट वाला है इसने क्या करना है, ट्राईवैलेंट का नाम क्या है हमारे पास, आर्सिनाइट। आर्सिनाइट इतना छुपा रुस्तम किस्म का है ना, मैंने आपको बताया है ना कि आपके जो लिपोइक एसिड होता है, लिपोइक एसिड हमने अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, उसके अंदर 2 थाइयोल ग्रुप थे, एक एल था, उसमें एस एच मैंने आपको दिखाए थे, थाइयोल ग्रुप, इनको हम कहते हैं ये थाइयोल ग्रुप है। ठीक है, अब ये जो लिपोइक एसिड के थाइयोल ग्रुप्स हैं, ये जो आर्सिनाइट है इसने क्या करना है कि नहीं सॉरी मैं उल्टा तो नहीं बोल गई हूँ, नहीं सही बोल रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, सॉरी मैं सही बोल रही हूँ। अच्छा, ये जो आर्सिनाइट था इसने क्या करना है कि आपके थाइयोल ग्रुप जो है, ये जो लिपोइक एसिड का है, इसके साथ जाके ना इसने कॉम्प्लेक्स बना लेना है, इसके साथ जाके बाइंड कर जाना है और इसको कर देना है इनएक्टिव। इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये आर्सिनाइट इस थाइयोल ग्रुप के साथ कि आपका लिपोइक एसिड काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अब जब लिपोइक एसिड नहीं काम कर रहा तो इसने क्या करना है कि आपका पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है ऑब्वियसली ये, तो आपका पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स ही नहीं काम करेगा। ठीक है, पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स ही नहीं काम करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, नो पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स काम ही नहीं कर रहा, तो उस पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स के ना काम करने की वजह से क्या होगा, वही काम होगा जो डेफिशिएंसी में हुआ था। उसमें हुआ ये था कि पायरुवेट क्या हो रहा था, पीडीएचसी तो काम नहीं कर रहा, ठीक है, नॉट वर्किंग, तो क्या होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए ही नहीं बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि पायरुवेट अकोमुलेट करना शुरू हो जाएगा, पायरुवेट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये बढ़ता हुआ पायरुवेट क्या होगा कि उसकी वजह से आपकी सबसे ज्यादा क्या चीज अफेक्ट होगी, आपका ब्रेन इफेक्ट होगा, जैसे डेफिशिएंसी में हुआ था, ब्रेन इफेक्ट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूरोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस होंगी और क्या हो जाएगा, बंदे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारी कहानी कंप्लीट होती है जिसमें हमने अपना पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स पूरा कर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स की कहानी पूरी करते हैं। अच्छा,